देवों की भूमि उत्तराखंड, जहाँ पर जगह जगह देवी देवताओं को पूजा जाता है। हेलो दोस्तों, वेयर इज भरत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री से रूबरू करूँगा जो पहले सिर्फ आपने कहानियों में सुनी है। ये डॉक्यूमेंट्री है राजा रघुनाथ यानी भगवान राम। जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, महासु के ही एक रूपों में राजा रघुनाथ को भी माना जाता है। मैं इस यात्रा वृत्तांत के बारे में आपको विस्तार से कुछ जानकारी दूंगा। उसमें जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताएं कि असल में जो जानकारी आपको गलत लग रही है उसके बारे में सही जानकारी आपको क्या लगती है। मुझे ईमेल या कमेंट में बताएं, जिससे मैं आने वाली अगली वीडियो में उसका सही से व्याख्यान कर पाऊँ। जैसा कि मेरी जानकारी के अनुसार उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक में कोडरपट्टी, जिसमें 27 गांव शामिल हैं, इसी में टांसिया एक जगह जहां पर सबसे पहले पालकी जाती है। यहाँ पट्टी कोटर का सबसे प्रसिद्ध मेला टांसिया का मेला लगता है, जो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर लोग दूर दराज से लोग मेले को देखने और उसका लुत्फ उठाने आते हैं। काफ़ी मनमोहक और सुंदर दृश्यों से सजा मैदान, उसी के ऊपर भगवान राजा रघुनाथ की डोली, इसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में पालकी भी कहा जाता है। यही से इस राजा रघुनाथ की पालकी के इस साल के भ्रमण का विधिवत उद्घाटन होता है। राजा रघुनाथ की पालकी का पूरे 27 गांव बॉर्डर में भ्रमण होता है। इसमें शुरुआत होती है खवंडी से, और किस तरह से खवंडी से होते हुए ऊपरी गोडर और पहाड़ों से होते हुए निचली गोडर के तरफ आते हैं, जिसमें बड़ोगी और फिर रिखाओं के बाद मातला के लिए प्रस्थान करता है। और मातला से इस डॉक्यूमेंट्री का आगाज कर रहा हूँ। पहाड़ों और पगडंडियों के पुराने समय के रास्ते बने हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे गांव की तरफ देवता राजा रघुनाथ को लाते हुए तो ये सिलसिला शुरू होता है जब दिन के बाद गांव के कुछ सदस्य पालकी को लेने दूसरे गांव जाते हैं और नृत्य और ढोल दमाऊ के साथ उस गांव से विदा करते हैं। विदा करने के साथ साथ लोग साथ आते हैं। काफ़ी मनमोहक दृश्य रहता है जब विदाई का समय और पहुंचने का समय आता है। काफ़ी सुंदर और मनमोहक पांडव नृत्य देखने को मिलता है, जिसमें भूत, मसान, देवी देवता सभी लोग एक साथ देव दर्शन के रूप में अपने अंदर कंपन को महसूस करते हैं। और फिर शुरू होता है पांडव नृत्य। कहा जाता है कि इनके साथ सभी भूत, मसान, जितने भी देवी देवता, नाग, शेषनाग, सभी लोग एक साथ दिखाई देते हैं। मुझे कहीं भी इस बारे में कोई जानकारी पढ़ने को तो नहीं मिली। मैंने काफ़ी जगह रिसर्च भी की, पर कुछ नहीं मिला। बस इतना ही सुना है कि पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे वह हर जगह खुद नहीं जा पाते थे। इस वजह से वह अपनी पालकियां बनाया करते थे, जो पर्वतों से होते हुए पूरे इलाके में भ्रमण करती थी। क्योंकि पुराने ज़माने में जो राजा होते थे उन्हें भगवान का ही रूप माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने ही उनको राज करने के लिए भेजा है। जैसे ही गांव में डोली पहुंचती है, सबसे पहले जो पुजारी हैं, जिन पर राजा रघुनाथ का अवतार वितरित होता है, उन्हें पालकी सबसे पहले अपना शीश झुकाकर तिलक करते हैं। और इस तरह से आंगन में मंडाण होता है। काफ़ी देर तक सभी लोग नृत्य का आनंद लेते हैं।
तुम्हारे खाते में पर 2 रुपए रखना और तुम नहीं रखना, ठीक है? मैं पूरे क्वार्टर में कहीं पर लड़वा सकता था, लेकिन तुम्हारे खाते को मैंने बाजी नहीं जान को पैसे में रखना, ठीक है? लेकिन इधर मैंने यहाँ पे मैं दोपहर खाना उड़ा देना तो मैं नौकरी मार दूँ तो मेरे खाते हैं, ठीक है? अगर तो मंत्री बनाया तो बोले शहर में इसके बाद तुरंत तांदे नृत्य और पालकी को नचाने का सिलसिला शुरू होता है। अगर आप इसको सामने से देख सको तो जरूर आना 2023 में। आगे बढ़ते हैं। सभी के घर में पकवान और भोजन की व्यवस्था रहती है। कहीं कहीं पर पूरे गांव के लोग मिलकर एक ही भोज का आयोजन करते हैं। जैसे जिस गांव को सही लगता है व्यवस्था को उस हिसाब से देखते हैं। दूर दूर से लोग इनके दर्शन करने और आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। काफ़ी देर तक पालकी को सभी लोगों के द्वारा एक एक करके या 2-2 करके नचाया जाता है या झुमाया जाता है। इसके बाद सभी लोग राजा रघुनाथ की पालकी यात्रा का जो विशेष बिंदु है कि इस पालकी में मांस और मदीना का सेवन वर्जित नहीं रहता, जिससे दूर दूर से मदिरा के शौकीन लोग मदिरा का सेवन और लुत्फ उठाने के लिए आते हैं और इनकी भक्ति में खो जाते हैं। खाना खाकर सभी लोग फिर से पालकी को नचाने आते हैं। फिर रात को पालकी से मोरों यानी मूर्तियों को अलग कर दिया जाता है। उसको निकाल कर गाँव का जो सियाना होता है उनके घर में रखा जाता है। एक चीज़ मैंने यही देखी है कि कभी भी गांव के ब्राह्मणों के यहाँ नहीं रखा जाता, क्योंकि पुराने समय में सियाना राजा का प्रतिनिधि होता था, जैसे कि आजकल मुख्यमंत्री का गांव में प्रतिनिधि प्रधान होता है। उस समय राजा का जो खास प्रतिनिधित्व होता था वो होता था सियाना। इसी कारण से आज भी जब ये मूर्तियाँ खुलती हैं तो उनको सियाने के घर में रखा जाता है और वहीं और लोग इनका दर्शन करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। अगले दिन दूर दूर से आए हुए लोग वापस अपने घर लौट चुके हैं। अब लगभग गांव के रिश्तेदार और गांव के ही लोग बचे हैं। पूरे दिन भर पालकी के दर्शन और जाने की प्रक्रिया चलती रहती है। फिर दिन के बाद पालकी को सजाया जाता है और प्रस्थान के लिए तैयार किया जाता है। शाम होते होते पालकी को काफ़ी लोगों द्वारा नचाया या झुमाया जाता है। काफ़ी कठिन समय रहता है। जब त्योहारों का अंत होता है तो आंखें नम सी हो जाती हैं। काफ़ी चेहरे ऐसे ढीले हो जाते हैं कि अब फिर से वही रोज़ का काम और काम की चिंता में व्यस्त हो जाए, क्योंकि यह एक श्रद्धा और ऊर्जा भर देने वाला त्यौहार है। लोगों को इस त्यौहार का काफ़ी इंतज़ार रहता है। किसी भी त्यौहार या फंक्शन में लोग जाएं या ना जाएं, इस यात्रा में ज़रूर शामिल होने की कोशिश करते हैं, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें इस यात्रा वृत्तांत में उनको देखने और महसूस करने को मिलती हैं। मैं कई बार इस यात्रा में आ चुका हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब इस तरह के यात्रा वृत्तांत में जाता हूँ। जैसे हमारे उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी की यात्रा चलती है, उसमें आज तक तो नहीं गया हूँ, पर आगे जाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। विदाई का समय है। धीरे धीरे छोटी पहाड़ियों और पगडंडियों के सहारे बीहड़ भरे रास्तों से डोले निकलते हुए दूसरे गांव के लिए प्रस्थान करती है और फिर से दूसरे गांव में ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है। जैसे कि पहले बताया है
वैसा ही माहौल रहता है कि जैसे ही पालकी गांव में पहुंचती है तो वहां पर जितने भी लोगों में देवी देवताओं का अवतार या भूत मसान काली किसी भी तरह का देवी शक्ति होती है तो सब पांडव नृत्य करते हैं। इस बार इस यात्रा में मैंने 4 गांवों की यात्रा की जो काफ़ी सुकून भरी रही, काफ़ी मनोरंजन किया मैंने इन 4 दिनों में। काफ़ी शानदार सफ़र रहा मेरा ये इन 4 दिनों का। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों से ये भी आग्रह रहेगा कि आप भी ज़रूर आएँ, इस यात्रा में जाएं, जिससे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। साथ साथ में एक सुकून देने वाला माहौल मिलेगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जन्म जन्मांतर के पापों को पुण्य के रूप में पा लिया है। इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे मेन जो मकसद है वो यही है कि जितनी भी अभी तक जो जानकारियां हैं वो अधूरी और तर्कसंगत नहीं है। इसके बारे में किताबों में जिक्र नहीं मिलता। जहाँ कहीं भी लिखा भी हो वहाँ भी कम ही मिलता है, कम ही शब्दों में इसका ध्यान होता है। अभी तक यह हमारे एक लोगों से दूसरे लोगों तक होते हुए बातें पहुंची है। ना किसी ने कहीं पर कुछ पढ़ा है ना कुछ लिखा है, क्योंकि सटीक जानकारी किसी के पास भी नहीं है। मेरा लोगों की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बस यह चाहता हूँ कि सही जानकारी लोगों तक पहुँचे। और असल में है क्या, क्यों लोग मनाते हैं, क्यों लोग जाते हैं, क्या क्या इतिहास रहा है, क्या श्रद्धा का पात्र है, क्या है इसके पीछे की कहानी, हर कोई जानना चाहता है। जो भी इसके बारे में अधिक जानता हो वह मुझे मेल कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। रवाई जौनपुर घाटी में सबसे मेन कमी जो रही है कि यहाँ की चीज़ें किताबों में कम ही देखने को मिलती है। यहाँ पर लोगों ने चीज़ों को लिखा कम है, जिससे कुछ भी चीज़ें कहीं भी स्पष्ट रूप से पढ़ने, सुनने या देखने को नहीं मिलती। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को शायद कुछ जानकारी दे पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यह यात्रा वृत्तांत पसंद आया होगा। इसी तरह के रोमांचक सफ़र और यात्रा वृत्तांत, संस्कृति से जुड़े चीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा ज़रूर लिखें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय राजा रघुनाथ।